आज हमारे पास लेक्सिस LS460 है। इसका ABS का लाइट भी आने, चारों डोर भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद उसका जो सनरूफ है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो हमने इसको पूरा बिखेर दिया है। लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि वायरिंग डायग्राम को कैसा रीड करते हैं और कैसा फॉल्ट को ट्रेस करते हैं। तो ये भी काम नहीं कर रहा है। तो इसमें एक फ्यूज़ है वो बार बार उड़ जाता है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसका जो फ्यूज़ है जैसे ही लगाता है वो उड़ जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। तो मसला तो फ्यूज़ का अंदर है, लेकिन शॉर्ट कहाँ पे है तो इसको हम आपके साथ शेयर करते हैं कौन सा फ्यूज़ है और कैसा फ्यूज़ को ट्रेस करते हैं कि ये कहाँ पे गया हुआ है। तो इस वीडियो का मकसद यह है कि कैसे इसको हम ट्रेस करेंगे कि ये कहाँ पे गया हुआ है और कौन कौन से ECU इस फ्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो यह है फ्यूज़ है, 10 एम्पायर का है, इग्निशियम 3D इग्निशियम नंबर 3 फ्यूज़ है। ये बार बार उड़ जाता है। तो देखते हैं, अभी लैपटॉप की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसका डायग्राम कैसा खोलता है, इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये फ्यूज़ का डायग्राम ये कहाँ कहाँ पे जाता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताऊं कि अगर एक फ्यूज़ बार बार शॉर्ट हो रहा है तो आपने इसका डायग्राम कैसा निकालना है। तो ये ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर है। ये 2009 मॉडल है, लेक्सिस है, LS460 है। हम इसमें रिपेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसमें हम अभी ढूंढते हैं वायरिंग डायग्राम। तो ये वायरिंग डायग्राम ऑल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आते हैं सिस्टम वायरिंग डायग्राम, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमको अभी जाना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं। तो ये पावर विंडो हो गया, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी व्यूज़ है आपका लिंक इसी में मिलेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फ्यूज़ का मेन वायर का कहीं भी लिंक है तो आपको इसी में मिलेगा। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसा हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन हो गया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 6, यानी इसमें टोटल 6 पेजेस है। ठीक है, तो आपने एक एक को खोलना है और आपने वही फ्यूज़ को सर्च करना है, इग्निशियम फ्यूज़ 3। तो हमने ये 5 of 6 में हमको मिला। तो आपने इसको ऐसा खोलना है, ये 1 to 6 है तो आपने इसमें ढूंढना है वही फ्यूज़। तो मिसाल के तौर पे ये फ्यूज़ है 60 एम्पेयर का, इसका लोकेशन यहाँ पे ऊपर है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। ये फ्यूज़ का लोकेशन कहाँ पे है, तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। राइट रेयर ऑफ द इंजन कंपार्टमेंट। तो ये इंजन कंपार्टमेंट में राइट साइड में बैटरी के साथ जो है वहाँ पे ये फ्यूज़ बॉक्स है। तो इसका डायग्राम आपको पूरा मिलेगा कि ये फ्यूज़ है, इसका कनेक्शन कहाँ पे गया है। जैसे कि ये हेडलाइट में गया है तो इसका ये फ्यूज़ जो है ये कहाँ पे गया है, इंजन रूम में गया है। इससे ये फिर 2 फ्यूज़ फिर बने हुए हैं, फिर ये एयर कंडीशन सिस्टम में गया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसका वायरिंग डायग्राम होता है। तो हमारा जो केस है वो है 5 to 6 में है। तो कौन सा वाला फ्यूज़ है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, जो बार बार शॉर्ट हो रहा है। तो हमारा जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ है D इग्निशियम 1 3। तो ये फ्यूज़ बार बार फ्यूज़ हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। जैसे हम डालते हैं तो ये फ्यूज़ शॉर्ट होता है। तो ये फ्यूज़ के साथ क्या क्या चीज़ कनेक्ट है, तो अब इस एक एक चीज़ को डिस्कनेक्ट करें, एक एक चीज़ को।
तो ये जो फ्यूज़ है इसमें हर 100 के ऊपर 50 के ऊपर इसके साथ कंप्यूटर इंस्टॉल है कि 10 एम्पायर का फ्यूज़ है, लेकिन कंपनी वाले का बहुत बड़ा मिस्टेक है कि इसमें एक ही फ्यूज़ है और इसमें जितने भी ECU हैं सब के साथ इसका कनेक्शन है। तो ये इसका ढूंढना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि इसके ऊपर पूरा डिशबोर्ड खोलना चाहिए, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपने एक एक चीज़ को खोलना है। ये फ्यूज़ है, ये भी इस फ्यूज़ के साथ कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी और ये भी। तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 वायर फ्यूज़ बॉक्स से निकले हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे गया है। तो ये 5 वायर के बाद फिर यहाँ पे एक जंक्शन लगा हुआ है जिसको बोलते हैं JB3। तो सबसे पहले आपने ये चारों को चेक करना है। मैंने ये चारों को चेक किया, यहाँ पे शॉर्ट नहीं मिला। तो डोर लॉक सिस्टम पे भी गया हुआ है, डोर लॉक सिस्टम, पावर विंडो सिस्टम। तो पावर विंडो सिस्टम काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इसको भी पूरा मैंने चेक किया, ये पूरा मेन वायर इसका डिस्कनेक्ट किया, फिर भी स्टील शॉर्ट है। उसके बाद हमने एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, तो यही वायर, यही फ्यूज़ 10 एम्पायर का फ्यूज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जंक्शन बना हुआ है। तो ब्रेक सिस्टम में भी गया हुआ है, तो इसका भी मैंने डिस्कनेक्ट किया है। तो ब्रेक सिस्टम के अंदर जो वायर गया हुआ है, यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है। दूसरा ये गया है डिफोगर सिस्टम में, डिफोगर सिस्टम में गया हुआ है। तो इसको भी आपने डिस्कनेक्ट करना है। ये एक ही फ्यूज़ का वायर पूरे गाड़ी का अंदर गया हुआ है। तो लगेज रूम JB रेयर राइट इग्निशियम रिले डायग्राम, तो इसका जो ट्रंक है उसके अंदर एक इग्निशियम रिले गया हुआ है, उसमें भी ये वायर गया हुआ है। तो ये कहीं पे भी शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज़ उड़ेगा। दूसरा ये A47, तो आपने इसको यहाँ से काउंट करना है। A47 ये फ्यूज़ का जो मुजम्मा है, जो उसका बॉक्स है, उसमें A47 कनेक्टर है। ये सीधा किधर आया हुआ है, इस मुजम्मा में, यहाँ पे कहीं शॉर्ट है ये। तो यहाँ से भी फिर ये डिवाइड किया है मुख्तलिफ ECU में। तो ये बहुत ख़तरनाक फ्यूज़ है, इसका ढूंढना बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ ये कहाँ पे गया है, यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं JB3। तो इसको हम सबसे पहले ढूंढते हैं, ये कहाँ पे लगा है। ये इंजन के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर एक JB कनेक्शन है जो मुख्तलिफ वायरों को कनेक्शन देता है, यहाँ पे गया हुआ है। तो इसके लिए पूरा डैशबोर्ड निकालना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर ये वायर डिवाइडेड हुआ है मुख्तलिफ ECUs में, जैसा पावर टॉप सिस्टम में गया हुआ है, सीट सिस्टम में गया हुआ है, मिरर सिस्टम में गया हुआ है, फिर शिफ्ट। तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे भी शॉर्ट हो रहा है। तो ये F11 है, C11 है। तो इसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस कनेक्टर को जब हम खोलेंगे तो इसके बारे में भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ से आपने इसका कनेक्टर, मेन कनेक्टर खोलना है और यहाँ से आपने कंटिन्यूटी चेक करना है कि कौन सा ECU शॉर्ट है। तो इसके ढूंढने में तो शायद 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बताने वीडियो का मकसद है कि आपने फ्यूज़ का डायग्राम कैसे निकालना है और कैसे आपने इसको चेक करना है। तो इसका ट्रांसमिशन में भी गया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल सिस्टम में भी गया है। तो आपने एक एक को पहले इसका शॉर्ट मालूम करना है कि इस वायर में शॉर्ट है, इसमें शॉर्ट है या इसमें शॉर्ट है। तो ये अभी आपको कहाँ मिलेगा, JB3 कनेक्शन है, डैश के अंदर है। तो मैं थोड़ी देर में वो लोकेशन भी बताऊंगा। तो उसको आपने खोलना है और वहाँ से आपने चेक करना है कि कहाँ पे भी शॉर्ट हो रहा है। तो ये तो पूरा मैंने चेक किया, ये चारों यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, अलग अलग खोला है। तो इसके ऊपर यहाँ पे कहाँ पे भी शॉर्ट है। तो ये एयर कंडीशन सिस्टम में भी गया हुआ है,
तो यहाँ से हमको मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। तो इसको मालूम करने के लिए, निकालने के लिए डैशबोर्ड खोलना चाहिए। बहुत लंबा काम है, तो मेरा वीडियो का मकसद शॉर्ट वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि इसको फ्यूज़ का डायग्राम कैसा निकालते हैं और इसको कैसा ढूंढते हैं। तो दोस्तों अभी हम ये JB3 ढूंढेंगे कैसा, कहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या वाला है। तो ये एक जंक्शन कनेक्टर होता है जो वायरिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो अभी हम लोग रिपेयर में चलते हैं। अभी वायरिंग डायग्राम की जगह, अभी ये वायरिंग डायग्राम है, इसकी जगह हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिकल में। ये जो इलेक्ट्रिकल है ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इलेक्ट्रिकल के ऊपर। तो यहाँ पे बॉडी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग सिस्टम, ये जो कंपोनेंट लोकेशन है ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कंपोनेंट लोकेशन। अब इसके ऊपर क्लिक किया, ये सेकंड के ऊपर क्लिक किया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लोकेटर, इसके ऊपर क्लिक किया। तो इसमें हम ढूंढेंगे अभी, जैसे कि ये, अभी इसमें हम क्या ढूंढेंगे, डैश सेंटर फ्लोर। ये डैश के सेंटर फ्लोर में हम ढूंढते हैं इसको। इस जितने भी इसमें कनेक्टर होंगे तो सब इसमें आएंगे। तो दोस्तों इस तरह का पिक्चर आपके साथ खुल जाएगा। तो ये JB3 है। तो इसमें सब इस यू को कनेक्शन किया हुआ है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे ये बड़ा कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसके लिए पूरा डैशबोर्ड निकालना चाहिए, फिर वहाँ से आप एक एक वायर चेक करेंगे, लंबा मसला है। ये वीडियो का मकसद था सिर्फ आप लोगों को बताना कि कैसा वायरिंग डायग्राम को रीड करते हैं, बाद में इसका वायरिंग डायग्राम कैसा निकालते हैं, फ्यूज़ का पावर और ग्राउंड कैसा निकालते हैं, फ्यूज़ का जो डायग्राम है उसको कैसा हम लोग निकालते हैं कि ये फ्यूज़ का वायरिंग कहाँ पे गया है। तो ये जो फ्यूज़ है ये पूरे गाड़ी के अंदर जितने भी इशू है सब में गया हुआ है, लेकिन यहाँ से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये कहाँ पे शॉर्ट है, क्योंकि ये तो मालूम हो गया कि JB नंबर 3 यहाँ पे ये कनेक्शन है। इसके लिए डैशबोर्ड उतारना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर हम देखेंगे कि इसका A नंबर वायर, B नंबर वायर कौन से इशू में गया है और कौन सा रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा है, कौन सा शॉर्ट कर रहा है। तो उस इशू को हम लोग रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे। तो इस तरह वायरिंग डायग्राम को रीड करते हैं। तो वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन है।